जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। जरूरतमंदों की मदद जरूर कीजिए, लेकिन जो डबल फेस हैं, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनकी मदद आपको नहीं करनी चाहिए। उनसे आपको अवेयर रहना चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और आपके लिए आशीर्वाद भी है। सत मार्ग पर चलिए, बाबा जी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है, टेम्परेंस की ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा काफ़ी बैलेंस है। आपके फैमिली मेंबर, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, उनकी ऊर्जा धीरे 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 बैलेंस हो रही है। मतलब आप और आपके परिवार, यहाँ पर एक अलग ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है। आपकी और आपके फैमिली की ऊर्जा बैलेंस हो रही है। और ये कोई डेविल देख रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके परिवार में, देखिए, कीट पतंगे भेजे थे, ठीक है। इसने आपके फैमिली में तंत्र क्रिया के द्वारा कुछ ऐसी चीजें भेजी थी। बिल्कुल इस कार्ड को देखिए, पूरी तरीके से 8 ऑफ सोर्स स्टक कर दिया था, बंधन क्रिया किया था, स्पिरिट अटैक किए थे, ठीक है, प्रेत बाधा भेजे थे। ये जो व्यक्ति है, ये आपको और आपके फैमिली मेंबर को देख रहा है, देख रही है। चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, ये चाहे मिलकर कर रहे हो चाहे जो भी हो, इन्होंने आपके फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट किया था। कोई आपके ही आसपास की कोई फीमेल है जो ब्लैक मैजिक का प्रैक्टिस भी कर रही थी पास्ट में। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो दिखाती कुछ और है। देखिए, आपके फैमिली से हो सकती है, आपके व्यक्ति की फैमिली से हो सकती है, आपके आसपास से लोग हो सकते हैं, आपके व्यक्ति के आस। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो ये कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो आपके आसपास की है, जो कोई प्रैक्टिस कर रही थी ब्लैक मैजिक का, और उसने आपके फैमिली के तरफ ये चीज़ें की और बहुत खुश होकर देख रही थी कि इसका असर क्या होता है। ये जेलस थी आपके कनेक्शन से। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, आपके फैमिली में भले ही मतभेद होता हो, लेकिन मन भेद नहीं था। मतलब ना, एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड जरूर करते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते थे। लेकिन इस मेल ने क्या किया, आप लोगों के लाइफ में कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। 7 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर इस फीमेल का हो सकता है। ये फीमेल टॉक्सिक और कार्मिक है आपके फैमिली के। अब ये जो व्यक्ति है, जो बहुत प्रेम करता हो आपसे, बहुत क्लियर मैसेज है, जो ये दिखाता हो कि मैं बहुत अच्छा मित्र हूँ, मैं बहुत अच्छी मित्र हूँ, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, डेविल की ऊर्जा है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये किसी न किसी तरीके से मुड़कर देख रहा है आपको, आपके साथ ये कनेक्ट करना चाहता है, आपके साथ ये वर्क भी करना चाहता है। ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। ये आपके साथ मिलकर कोई कार्य करना चाहता है और इसकी दिली तमन्ना है, ठीक है। प्रेम प्यार मोहब्बत एक साइड है, ये आपके साथ मिलकर कार्य करना चाहता है। आपके वर्क पर इसकी बहुत बुरी नज़र है, तो बहुत बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसका जो ध्यान है अब आपके धन पर है। ये आपके साथ मिलकर कोई कार्य करके आपको एक साइड करके खुद आगे बढ़ना चाहता है, और बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है। और ये ऐसी ऊर्जा, ये भी नज़र आ रहा है कि ये कोशिश इसने बहुत किया, आगे भी ये कोशिश करेगा, लेकिन इसका जो छल है वो आप पहचान गए हैं, ठीक है। इसका जो छल है, इसने जो कुछ भी आपके लिए तंत्र क्रिया किया, जो बाधाएं भेजी, वो इसके तरफ बैकफायर हो गया है। बैकफायर होने के बाद ये बैठकर कहीं पर सोच रहा है, किसी नदी तालाब के किनारे, किसी वाटर, जहाँ पर वाटर है, पानी है, ठीक है, वहाँ किनारे में बैठकर ये सोच रहा है कि आखिर मैं ये क्रिया किस तरीके से फिर से करूं, ठीक है। ये सोच रहा है कि फिर से मैं इसके लाइफ में कैसे एंटर करूं। बिल्कुल ये ऊर्जा है, दो लोगों की ऊर्जा है। एक व्यक्ति का फेस देखिए छुपा हुआ है, एक व्यक्ति का फेस रिवील है। तो यहाँ पर दो लोग हैं जो आपसे किसी न किसी तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं। मैं फिर से कहूँगी, 90% ये आपके कार्य के थ्रू ही आपसे कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। 10% हो सकता है कि आपके साथ ये फिर से किसी तरीके से इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करे, जो बाउंड्री आपने क्रिएट कर लिया है। ये जो लोग हैं ना, जो जो ये फीमेल है, जो आपके व्यक्ति के या किसी आपके आसपास के, वो आपसे बहुत कंपैरिजन करती है। वो आपके फैमिली से और आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। ये जो मेल है,
ये लोगों को चाहे जो भी दिखाए, लेकिन इसको ये पता है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका इंटेंशन क्या है। कुछ लोगों के लिए ये कोई दूर के कोई रिलेटिव में भी हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा 2 लोग हैं, एक का फेस रिवील नहीं हुआ है। ये जो फीमेल है ना, वो आपको स्टक करते करते खुद स्टक हो रही है, धीरे 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 ये स्टक हो रही है। इसके हाथों से धन फिसल रहा है, बहुत क्लियर मैसेज है। और ये लोग आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। देखिए एक बहुत क्लियर मैसेज है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड बार बार आया है, तो ये जो टॉक्सिक व्यक्ति है ना, इसका पूरा ध्यान आपके धन पर है। ये चीजें बार बार आ रही है, इसलिए बहुत केयरफुल रहिएगा। किसी पर भी बहुत आंख बंद करके अपने कार्य पर किसी को भी ऐड करने से पहले या किसी भी तरीके से किसी को अपनी जानकारी देने से पहले एक बार नहीं 5 बार सोचिएगा, ठीक है। बाकी देखिए जनरल रीडिंग है, लेकिन जनरल रीडिंग में भी कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ये व्यक्ति बहुत लोभी प्रवृत्ति का है, ऊर्जा का लोभी है, दूसरे की थाली में इसकी नजर रहती है। बहुत क्लियर मैं आपको बता रही हूँ, दूसरे की प्लेट में इसका नजर रहता है, ठीक है। चाहे कोई भी चीज हो, चाहे कनेक्शन हो, चाहे वर्क हो। तो ये दो फेस, 2 धारी तलवार कह सकते हैं, 2 फेस लिए हुए व्यक्ति है जो आपकी तरफ देख रहा है, आपके वर्क की तरफ देख रहा है। आप अगर कोई ऑनलाइन कार्य करते हैं तो बकायदा ये पूरी तरीके से दिमाग से, ठीक है, साफ होकर और इनोसेंट बनकर ये आपको देख रहा है। इसको क्या पछतावा हो रहा है कि इसने आपसे दूरी क्यों बढ़ाई या आपने इससे दूरी क्यों बढ़ाई। इसको पता रहता कि आपके लाइफ में धन की ऊर्जा है, आपके लाइफ में मतलब ना ये कैसा है, जिसके तरफ थाली का बैंगन, ठीक है, जिसके तरफ इसको लाभ मिल जाए उसके तरफ ये ढुलक जाएगा, ठीक है। जो थाली का बैंगन होता है, कभी इधर कभी उधर, तो बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा निकल कर आ रही है। चाहिए जितना भी दिखाए कि मैंने तुम्हारे लिए इतना, कुछ भी नहीं है, सारी चीजें इसकी झूठ है, ठीक है। झूठ पर इसने इमारत बनाने की कोशिश की थी और वो इमारत टावर के रूप में गिर गया है, इसलिए ये आपके तरफ देख रहा है। इसका साथ कोई टॉक्सिक व्यक्ति दे रहा है जिसका फेस रिवील नहीं हो रहा है। कारण है कि इसने जो भी वशीकरण तंत्र करवाया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई व्यक्ति कुछ बोलकर करवाता है ना, तो वो अपना फेस रिवील नहीं होने देना चाहता, लेकिन पॉसिबिलिटीज है। ये जो मेल या फीमेल है, ये आपके व्यक्ति के तरफ से है। अगर आप मैरिड हैं, इसके साथ जो मिला हुआ व्यक्ति है, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आप अनमैरिड हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपकी कोई मित्र हो सकती है, आपकी कोई कजन सिस्टर हो सकती है, कोई भी ऐसी फीमेल हो सकती है जो आपकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा, जिसको ना भय है कि आप आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कॉइन का। इस व्यक्ति ने जो मेन टॉक्सिक है, ठीक है, जो डेविल की ऊर्जा रखता है, जिसने आपके और आपके व्यक्ति के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाए थे, ये प्रॉपर नजर आ रहा है। ये भी किसी न किसी थ्रू आप पर पूरी तरीके से, देखिए आपको ना बहुत लोग यहाँ पर जो है स्पाई कर रहे हैं, बोल सकते हैं, आपको देख रहे हैं, फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। वर्क प्लेस से भी ये हो सकते हैं, आपके व्यक्ति के वर्क प्लेस से ये टॉक्सिक फीमेल हो सकती है, ये डाइवोर्सी हो सकती है, विडो हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, ठीक है। इसके अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, इसके बच्चे इस पर जो है इसके मुंह में ही रिप्लाई करते हैं, इस तरीके की कोई फीमेल है। 4 ऑफ सोर्स ये देख रही है कि जो भी इसने स्टक किया है आपको और आपके व्यक्ति को, आपके कार्य को, और आपके बारे में जो भी उलझुल बातें इसने फैलाई है, वो वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती है या किसी माध्यम से ये आपको देखती है। बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आया है, फिर से आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये लोग ग्रुप बनाकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग ग्रुप बनाकर कार्य कर रहे हैं। आपकी फिर से टेम्परेंस है, आपकी उसके बाद भी आपकी जो टेम्परेंस वाली ऊर्जा है, आपकी जो बैलेंस वाली ऊर्जा है, उसे हिला भी नहीं पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सोचा था कि अरे ये क्या करेगी, ये क्या करेगा, हम इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब आपको बहुत अलग तरीके से स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका देख रहे हैं,
इन्होंने सोचा था कि ये क्या करेगी या क्या करेगा, ठीक है, आपको और आपके व्यक्ति को। लेकिन जब आपको स्पिरिचुअली हायर देख रहे हैं तो सर पकड़ के बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ें आपके तरफ इन्होंने तंत्र क्रिया के थ्रू किया था वो इनके तरफ बैकफायर कैसे हो रहा है। पहले तो इन लोगों ने मिलकर ऐसी बातें की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पता चल गया और इसने हमारे तरफ ऐसी चीज़ें की हो। लेकिन फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये चाहे जैसा भी हो लेकिन ये व्यक्ति कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता या नहीं सोचती। ये बात किसी ने ज़रूर कही है। आपके शत्रुओं में से ही कोई है जो आपकी ऑनेस्टी को मानता है, जो आपकी ईमानदारी को मानता है, ठीक है। और उसने ये बातें कही और जैसे ही उसने ये बातें कही ये लोग एक साथ 3 से 4 लोग एक साथ आपके तरफ देखने के लिए निकल गए कि आखिर क्या है, क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं इससे, क्या इसको पता है या नहीं है। और अगर इसको पता है तो ये तो बहुत ही पोलाइट है, बहुत विनम्र है, क्या ये हमसे कनेक्ट करेगी या क्या हमसे ये बात करेगी। ये फिर से आपके तरफ, आपके वर्क के तरफ ये नज़र रखना प्रारंभ किया था इसने रिसेंटली। फिर से इसने तंत्र क्रिया करना प्रारंभ करवाया था किसी और के थ्रू। इस व्यक्ति ने, देखिए क्लियर निकल कर आ रहा है 9 और 10, 9 से 10 दिनों के अंतराल में इसने फिर से अपना ग्रुप एक्टिव किया था। और एक्टिव करने के बाद 3 से 4 लोगों को, जो आपकी कोई मित्र हो सकती है, आपके व्यक्ति की कोई मित्र हो सकती है, वर्क प्लेस से हो सकती है, उनको कनेक्ट करने के लिए कहा था कि देखो देखो अगर कनेक्ट कर सकते हो तो देखो, मैसेज कर सकते हो तो देखो, इमोशनली मैसेज करके देखो क्या चल रहा है, क्या क्या हाल चाल है। लेकिन आपने जो डिस्टेंस क्रिएट किया है, उस दीवार को तोड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी कभी वैल्यू नहीं की। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना पहले आपके किसी भी आपने इनकी हेल्प की, ना ही इन्होंने कभी आभार माना और ना ही इन्होंने कभी भी आपके लिए पॉजिटिविटी फील की। ये वो लोग हैं जिनकी आपको मदद नहीं करनी चाहिए। वैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है क्योंकि इनकी वजह से आप और आपके व्यक्ति ने बहुत सफ़र किया है। ये चाहे जो भी हो, 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, आपकी पुरानी यादों को आपके व्यक्ति या आपके फैमिली का कोई मेंबर याद कर रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत दुख पहुंचाया है, ठीक है, बहुत दुख दिया है आपको। ये याद रखिएगा, इन्होंने जो दिया है ना वही इनको मिल रहा है बैकफायर, इसलिए ये आपके तरफ देख रहे हैं। कोई प्रेम से या कोई इमोशनल सपोर्ट से नहीं देख रहे और आपको इनमें से किसी से भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आपके लाइफ में जो आपके अपने हैं वो आपके साथ हैं, जो आपको इक्वली गिव एंड टेक करते हैं उन्हीं को ही आपके लाइफ में एंटर मिलेगी। जिनको पहले ही आपके लाइफ से हटा दिया गया है वो टेस्ट के रूप में आपके आसपास आ जरूर सकते हैं लेकिन आपके ऑरा में एंटर नहीं कर सकते और इसी बात का इनको दुख है, ठीक है, इसी बात का इनको दुख है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत भला कार्य मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो आप कर रहे हैं कि आप करना चाहते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर कीजिए लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए कि अपने आसपास या दूर बैठकर कोई कुछ कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि रोज़ मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए। रेकी हीलिंग के बारे में जब आप मुझे मैसेज करते ना तो एक बार सर्च कर लिया कीजिए रेकी हीलिंग क्या है। रेकी हीलिंग सीखने से आपके एक क्षेत्र नहीं बहुत क्षेत्र में आपके पॉजिटिविटी फील होता है। सिर्फ खुद को पॉजिटिव रखना होता है क्योंकि ये परमात्मा जी की कृपा है, ठीक है। ट्रू पर्पस, आप अपने ट्रू पर्पस की ओर है, इसलिए कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं इमोशनली। बहुत पॉसिबल है कि इमोशनली करेंगे ये, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि फाइंड सोल्यूशन। आपको हमेशा रेमेडी की तरफ ध्यान देना है, कौन क्या कर रहा है इसके तरफ ध्यान देने के बाद, अवेयर होने के बाद आपको सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। और सरेंडर प्राइड, किसी भी तरीके का प्राइड यदि आपके अंदर है, यदि आपके आसपास के किसी भी फैमिली मेंबर के अंदर है, वो सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ नहीं, परमात्मा जी की कृपा से हम एक माध्यम है। इस शब्द का प्रयोग कीजिएगा, चाहे आप हीलर हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल मास्टर हैं। जिस दिन आप अपने प्राइड को सरेंडर कर देते हैं, जिस दिन आप सब कुछ परमात्मा जी का है, मेरा कुछ नहीं है ये कहते हैं, उस दिन जो भी आपका चैलेंज है वो चैलेंज आपका धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाता है और सारी चीज़ें डिवाइन प्लान से होने लग जाता है और अपने स्ट्रेंथ को समझना आप प्रारंभ करते हैं, अपने
पैशन को समझना प्रारंभ करते हैं और आपके लाइफ में चेंज आता है। जब आप अपने खुद के अंदर छिपी हुई चीज़ों को, जो एक डिमन, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, अति लगाव, अति मोह किसी चीज़ का, या आपके अंदर हो सकता है या आपके व्यक्ति के अंदर हो सकता है, जिसको आपके शत्रु जानते हैं। बहुत इमोशनल हो सकते हैं आप। आपको कभी डर लगता रहा हो, कभी भय में रहे हो, कभी आपने अपनी बातें शेयर की, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस व्यक्ति ने भी शेयर किया है आपसे बात, ठीक है, इन लोगों ने भी आपके व्यक्ति से बातें शेयर की है। अगर ये लोग आपके राज जानते हैं तो आप इनसे ज़्यादा इनके राज जानते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डर किस बात का, ठीक है, जो सब कुछ है वो सामने है, जो बीत गया, आपने क्या कुछ नहीं देखा है अपने लाइफ में, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने इनको अपने डर के बारे में बताया हो, अपने भय के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, तो इस व्यक्ति ने भी तो बताया है, इन लोगों ने भी तो आपके व्यक्ति को बताया है या नहीं बताया है, तो बहुत कुछ आपको पता है जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। जब भी डेविल की ऊर्जा 2 बार आती है और 9 ऑफ जो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो जितना इनको आपके बारे में पता है उससे कई गुना ज़्यादा आपको इनके बारे में पता है, जो ये ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो अपने अंदर के डर, भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष यदि थोड़ा बहुत भी होगा तो लेट गो कर दीजिए, क्योंकि इनको इनके कर्म का फल परमात्मा जी देंगे, ठीक है। जो इन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है, जो इन्होंने आपके विश्वास के साथ खेला है, वही चीज़ें इनके साथ होंगी, ठीक है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब आप सरल होते हैं तो लोग आपके आसपास आकर आपका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप कठिन हो जाते हैं, क्योंकि सबसे कठिन सरल होना ही होता है, जब आप परमात्मा जी के शरण में जाते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलता है आपके स्पिरिचुअल मास्टर से, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी से, तो एक ऐसा बाउंड्री क्रिएट हो जाता है आपके ऑरा में, एक ऐसा चक्र, सुरक्षा चक्र क्रिएट हो जाता है, जिसे भेदना अच्छे अच्छे लोगों के लिए भी नामुमकिन होता है। वही चीज़ें हो रही है आज आपके साथ। वर्तमान में जीना है। इनमें से कोई आपके बारे में कुछ कह सकते हैं, आपके व्यक्ति के बारे में कुछ कह सकते हैं, आपको किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। ये माइंड गेम खेलने वाली जो महिला है, फीमेल है, इसने आपके व्यक्ति से बहुत बातें की है और वही बातें आपको शेयर करना चाहती है। आज क्यों, इतने सालों के बाद इस व्यक्ति ने आपसे बात किया हो और आपकी बातें या आपके व्यक्ति को या आपके फैमिली मेंबर को शेयर करना चाहता है। क्यों आज, इतने सालों के बाद क्यों? ठीक है, कहा जाता है ना कि 4 साल 5 साल तक दूर रहने के बाद तो तुम कौन मैं कौन, ये वाली ऊर्जा होती है। लेकिन ये लोग और स्मार्टनेस दिखाएंगे, उसी में ही ये नीचे गिरेंगे, पहला। दूसरा, यहाँ पर जो जैसा कर्म करता है उस कर्म का हो सकता है पास्ट में आपके कर्मों की शुद्धि रही हो, इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी। लेकिन अब आपके कर्मों की शुद्धि हो गई है, अब इनके कर्मों की शुद्धि प्रारंभ हुई है, तो कर्मा जिसका है वो कर्मा बैलेंस होगा। आपको कहा जा रहा है और आपके व्यक्ति और आपके फैमिली मेंबर को कि आप अपने पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर में से भी कुछ लोग ये समझ पा रहे हैं कि आप इतने वो ना धन्य मानते हैं, आप उनके घर में आपका जन्म हुआ है, वो धन्य मानते हैं अपने आप को, ठीक है। कुछ ऐसे फैमिली मेंबर है जो आपको बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया है उसके बाद वो कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं, ना ही वो आपकी मदद कर पा रहे हैं, ना ही कुछ कह पा रहे हैं। लेकिन वो मानते हैं कि वो धन्य है, क्योंकि आपके जैसी प्योर सोल उनके घर में है, ठीक है। ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। रेमेडी फॉलो कीजिए। रेमेडी जितना फॉलो करेंगे, अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस को जितना आप फॉलो करेंगे, आपके अंदर की जो भी निगेटिविटी, आपके व्यक्ति की, आपके फैमिली मेंबर के अंदर जो भी इनसिक्योरिटी है, उसको त्याग दीजिए। भैरव जी महाराज जी की कृपा से भैरव जी चालीसा का पाठ सुनिए और सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, रेमेडी पर ध्यान दीजिए। देखिएगा फिर इनके अंदर का डेमन कैसे निकलता है और निकलकर इन्हीं को ही नुकसान पहुंचाता है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मौन धारण कीजिए, ठीक है। मौन धारण करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें मुख से कुछ नहीं कहना है, हमें माइंड से भी कुछ नहीं सोचना है। ये लोग चाहते हैं कि आप निगेटिव थॉट करें, आपको निगेटिव थॉट नहीं करना है। जैसे ही कुछ निगेटिव चीज़ें आपके सामने में आती है, निगेटिव थॉट आते हैं, जो ये लोग
ऊर्जा के रूप में भेज रहे हैं। तुरंत आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ सुनिए, तुरंत श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। आप देखेंगे पॉजिटिविटी, चारों तरफ पॉजिटिविटी आपको फील होगी। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वास्तविक जरूरतमंदों की मदद जरूर कीजिए।